और नाम बोल दीजिएगा भैया तो। राजकुमार मौर्य। दिक्कत क्या भैया आपको? दिक्कत 2018 से हमको आई इसमें। उसके बाद जो है ये हमारा उठना बैठना जो है बहुत दिक्कत हो गया था। हम सो के उठ नहीं पाते थे, करवट नहीं ले पाते थे, अगर सो रहे हैं तो करवट नहीं ले पाते थे, बैठ नहीं पाते थे जल्दी बढ़िया से। ये बहुत दर्द करता था, चुभन होती थी जैसे। और बाद में जो है तो ट्रीटमेंट कराया। अच्छा। डॉक्टर से तो कुछ हद तक सही हुआ, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं हुआ। कंटिन्यू है हर साल हमको ये ठंडी में बहुत परेशान करता है। तो पेन किलर खाते रहते हैं? ठंडी में जो है दवाई करते हैं कुछ दिन। तो दवाई मतलब क्या, कोई अंग्रेजी दवा खाते हैं, क्या खाते हैं? नहीं, अंग्रेजी दवाई खाते हैं। तो जो दर्द कम करता है वही दवा खाते हैं? हाँ, दर्द कम करता है जो भी हो देते होंगे डॉक्टर, हो तो हम जानते नहीं। अच्छा। तो उसके बाद जो है थोड़ा ठीक होता है, ठंडी भर चलता है, फिर अगले ठंडी में फिर तो उभर जाता है। ठंडी में उभरता है? ठंडी में ज़्यादा उभर जाता है। मतलब कभी भी पिछले साल सितंबर के महीने में हो गया था, इस साल अभी नवंबर में हुआ है। कंटिन्यू रहता है लेकिन ठंडी में ज़्यादा उभर जाता है? हाँ, ठंडी में ज़्यादा उभर जाता है। रहता तो कंटिन्यू हुई है। अच्छा, आपसे पहले एक तो पहले और भैया आए थे, अब कल आए थे, तो वो भी थोड़ा सा मतलब हैवी गाड़ी चलाते थे, तो उनका भी वो बफरिंग मारने से पेन होता था। कहीं आपको भी तो ऐसा नहीं होता? नहीं, मैं तो हैवी गाड़ी भी नहीं चलाता हूँ। अच्छा। बहुत पहले जो है मैकेनिकल हार्ड वर्किंग है हम लोग का। हाँ, मतलब हम उसके नहीं, मतलब इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे बफर मारता है तो पेन करता है क्या आपको? जैसे गाड़ी में बफर मारता है? हाँ, लगता है गाड़ी में जब बैठे रहते हैं। हाँ। अभी फिलहाल तो इधर बीच में लग रहा है। जब गर्मी में चलते हैं तो ऐसा कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन अभी तो इधर बीच में लगता है कि जब हम बाइक से आए ना तो हमारा कमर दर्द करने लगा। हाँ, वही जानना चाह रहे थे। तो है हमारे साथ। कब से हो रहा था भैया आपको? ये 2018 में स्टार्ट हुआ था। 18 मतलब कि 19, 20, आज 7 साल 6 साल से आप दवा खा रहे हैं मतलब। फिर एक्सरे एमआरआई करवाए थे भैया? एक्सरे भी करवाए हैं 2-3 बार, एमआरआई भी हुआ है, और डॉक्टर के पास गए थे तो पता नहीं और कुछ ट्रीटमेंट किए थे। तो एक्सरे एमआरआई में क्या बताया, कुछ आइडिया आपको क्या बताया? एमआरआई में बताया कि आपका जो है ये L6 से कि L5 बोलते हैं इसको, L1 से लेके L5 तक होता है, उसके बाद L1 होता है। हाँ, तो L1 माने ये कूल्हा जो लगा है ना। हाँ। इसका 2 ठो छेद है ऐसे। अच्छा। मतलब तो मशीन है। हाँ। तो यहाँ का लास्ट वाला हड्डी जुड़ा हुआ है। अच्छा। जुड़ा हुआ है, 2 ठो होल है, और उसमें 2 ठो साफ्ट घुसा हुआ है एक हड्डी का, इसमें ऐसी में टांग लगा हुआ है। अच्छा। तो जो चलते हो तो ऐसे ऐसे घूमता है ना, तो उसमें मांस अगर आ गया तो वो बाहर फेंक देगा 60। तब तुम कैसे चलने लगोगे, शुद्ध को वो वैसे बहुत लोगों को देख लोगे। ऐसे चलोगे तो सीधा नहीं चलोगे, तो एक पैर को ऐसे कर, ऐसे कर, मतलब तुम्हारा पैर सीधा नहीं होता। बात समझ ना। और लकवा जब लग जाता है तो क्या हो जाता है, पूरा न्यूरॉन यहाँ से यहाँ तक 36 फट जाता है। तो हड्डियों में से क्या होता है कि वो एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, सब चलोगे तो ऐसे चलो, मतलब वो हवा ही नहीं कटाएगा ना, तो तुम पैर को सीधा नहीं उठा सकते, ऐसे उठाओ। लेकिन पैर को उठाना कैसे चाहिए, ऐसे उठाओ। बात समझ। हाँ, तो पैर उठा के कोई नहीं चलता, ये मेरा कहना है। मैंने कहा कि कोई पैर से नहीं चलता। कैसे चलता है, सुनो। शरीर आदमी का इतना है, मुंह से लेके टखाने के रास्ते तक को शरीर बोलते हैं। ये लोड है, ये शरीर का वजन है, ये टायर है। तो जिस पैर को तुम दो मोड़ है, तीसरा मोड़ है, तो जब इसको तुम सीधा करोगे तो शरीर उसी पर लोड हो जाएगा। नहीं समझना, ये वाला फ्री हो जाएगा। तो इसको रखोगे, फिर इसको टाइट करोगे तो इस पर लोड हो जाएगा। तो आदमी लोड चेंज करता है ना, चलता है, लोड चेंज करता है। बात समझना है। ये मैंने कहा, ये कहीं मेडिकल में नहीं लिखा। हमारा कहना है कि आदमी चलता है तब जब लोड चेंज करता है। मेरी बात समझना है। और लोड चेंज क्यों होता है, तो श्वास जो जाती है, एयर जो जाती है, वो हर चीज को प्रेशर देती है। तो वो प्रेशर पड़ता है तब वो पैर सीधा होता है। और जो
दूसरा नाक से जो हवा जाता है वो बाहर निकलता है, तो पैर ऊपर उठा दो। माने ये नाक से संबंधित है। मेरी बात समझ आ रही? मैकेनिज्म ये है। जब तुम इस पैर को टाइट करोगे तो इस नाक से हवा अंदर चली जाएगी, और जब इस पैर को उठाओगे तो इस नाक से हवा बाहर हो जाएगी। तो तुम पैर से नहीं चलते, तुम कहाँ से चलते हो? यहाँ से चलते हो। इसी को बोलता है प्राण, इसको बोलता है प्रतिष्ठा। इसको क्या बोलता है? प्राण, इसको बोलता है प्रतिष्ठा। सांस लेने को प्राण बोलते हैं, मतलब दुनिया से जुड़ते हो, और सांस छोड़ने को प्रतिष्ठा बोलते हैं। इस हाथ को भी उठाओगे तो वही क्रिया होगी। कोई भी पूजा को इधर उधर घुमाओगे तो क्रिया यही होगी, नाक से हवा जाना, नाक से हवा निकलना। इसको गति बोलते हैं। नहीं बोलता है आदमी की दूर गति हो गया, दुर्गति हो गया। बात समझना है। शब्द गति ये है कि वो बराबर चलना चाहिए, अपने से चलना चाहिए, उसमें तुम्हारा एफर्ट नहीं है। तो तुम तो समझ रहे होगे नहीं, हम तो जो मन करेगा, जिधर का लोड ले लोगे उधर की हवा निकल जाएगी। बात समझ आ गया? हवा निकल जाएगी तो स्पॉन्ज हो जाएगा ना, तो सट जाएगा, फिर वो उठेगा, जैकिंग हो जाएगा। तो तुम्हारे बॉडी में जैकिंग हो गया। तो एक बूंद थोड़ा हो गया, 206 हड्डी है तो 206 ना बैठ गया। मेरी बात समझ में है? अब कोई ऐसा चिकित्सक मिले तो 206 हड्डी 300 जोड़ तुम्हारा सीधा कर दे, वही तुमको सदगति दे सकता है। अभी हम वहां जाएंगे तो तुमको दिखाएंगे कि देखो नाक से हवा गया है, प्राण गया, तुम्हारा प्राण शक्ति खत्म। लकवा जिसको बोलते हैं, लक माने हवा, वाह माने बंद होना, मैंने हवा का जाना बंद हो, एयर लॉक हो गया गाड़ी, एयर लॉक हो गया। तुम्हारी गाड़ी एयर लॉक है। अब ट्रीटमेंट करते रहो, कभी पानी भरो, कभी हवा भरो, कभी फलाना भरो, भरते रहो सारे। तो सिस्टम को सही करना होगा ना। नहीं समझना, ये आँख थोड़ा छोटा हो गया, प्राण शक्ति तुम में है नहीं, और तुम जबरदस्ती। भैया बता दीजिएगा कि अभी जो आपका इलाज हुआ है 1-2 घंटे का, अब कैसा लग रहा है? अब कैसा महसूस हो रहा है? बहुत हल्का फील हो रहा है, और सबसे बड़ी बात तो अंदर से इतना खुशी हो रहा है कि जो रिलैक्स लग रहा है शरीर अंदर से, हल्का एकदम। और जो है चलने हलने में भी जो है परेशानी था, उठने में, वो सब अभी से ही जो है लगभग इम्प्रूवमेंट हुआ 2 घंटे के इलाज से आपको? 2 घंटे के इलाज से ही, विदाउट मेडिसिन ना? विदाउट मेडिसिन, कोई दवा नहीं, कुछ नहीं। ये बहुत अच्छा लगा मुझे। बता दीजिए इनके बारे में थोड़ा आप भी बोल इनका दीजिए। पूरा बदन जो था, बोले ना लोड लग गया था, लोड लगने से पूरा बहुत दिन से कंप्रेस हो गया था। तो सारे बॉडी को आज हमने लीक टू लीक मिला दिया और कंप्रेशन कम कर दिया। तो इसको अपना समझ में आया। उस समय भी बोल रहा था अरे अब तो अच्छा लगा, और तो अच्छा लगा, इसकी खुशी अच्छी लगी हमको। तो आसन ना जो ये इंटरनली फील कर रहा था, उसको अभिव्यक्त भी कर रहा था। हर आदमी के पास इतने वर्ड्स नहीं होते कि बोल पाए, लेकिन इसके पास वर्ड्स थे जिसको इसने एक्सप्लेन किया। अभी तो बोल रहा कि ये रिलैक्स है। मेरे YouTube के दर्शकों, आप सबों को मेरा हार्दिक प्यार और शुभकामना। आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बुलंद रहें। मैं एक नए रोगी के साथ आपको फिर इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। इस रोगी को, ये हेवी वर्क करता था, ये बात अपने एक्सेप्ट किया। फिर इसको क्या होता है कि जाड़े में बढ़ जाता है और गर्मी में कम हो जाता है। मतलब है कि गर्मी में जितना फैला होता है, गर्म होने से कोई चीज़ फैल जाता है और ठंडा होने से कोई चीज़ सिकुड़ जाता है। तो सिकुड़ाव का रेंज जो है इसका बीच का, वो गर्म में एक्यूरेट रहता है और गर्मी के बाद ठंडक में
वो सिकुड़ने पर एक्यूरेसी खत्म हो जाती है। मतलब मिडिल गैप जो बनता है टेम्परेचर का फ्लैक्चुएशन, वो इसका नहीं हो पाता, कारण उसका डिस्टेंस और पानी की मात्रा दोनों में डिफरेंस है। ये मेरा समझ बोलता है। मैं दुनिया का सबसे बढ़िया समझदार व्यक्ति नहीं हूँ भाई, मैं काम करता हूँ बढ़िया, ये बात अलग है, लेकिन समझदारी जो मेरी है, मैंने अपनी समझदारी व्यक्त की। इसमें कहीं किसी को लगता है कि हम इससे बढ़िया बात बोल पाएंगे तो हमको समझाए, ताकि हम भी समझ पाए और नए ढंग से काम को करें। फिर इस बॉडी को नापा, नाप के स्ट्रक्चर को देखा। उसके साथ एक मेरा पुराना रोगी था जिसका हाथ उतर जाता था, वही लेकर के उसके साथ आया था। ये बहुत दिन से दवा कराता है, MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, फलाना चिलाना, 50 चीज अंग्रेजी सिस्टम में करा के आ गया। एक ही चीज नहीं कराई है जो सर्जरी की क्रिया है। अगर सर्जरी कराया होता तो मैं देखने से इनकार कर देता, क्योंकि कृत्रिम चीजों के लगने के बाद मैं काम नहीं करता, क्योंकि अंदर के बारे में कृत्रिम चीज किस पोजीशन में है, कैसा है, मैं नहीं बता सकता। कृत्रिम काम कर लेने के बाद प्राकृतिक काम को मैं नहीं करता। मैं प्राकृतिक ढंग से बॉडी है तो उसको हम बड़े अच्छे से डेकोरेट कर पाते। ये मेरी कमी है। और हर पैथी अपने जगह बहुत ही मूल्यवान है। अब उसके मूल्य को हम आके नहीं बता सकते, लेकिन मेरी भी पैथी, मैं जो काम करता हूं वो भी एक मूल्यवान चीज है। मैं करवट कर्मचारी की तरह काम करता हूं, मैं अधिकारी की तरह नहीं काम करता। एक कुशल कारीगर की तरह काम करता हूं, मैं बहुत बड़ा ज्ञाता की तरह काम नहीं करता। मेरा काम मैकेनिज्म का है, मैकेनिज्म का काम करता हूँ। जब शरीर रूपी मैकेनिज्म में कोई गड़बड़ी आती है तो उसको काम करता हूँ। इसको नाप के देख के बताया तो बोलता गया कि हाँ ऐसा है, हाँ ऐसा है, हाँ ऐसा है। ये 14 से बीमार है। 14 में बहुत लोग बीमार पड़े। अब कई रोगी, एक इसके पहले ड्रम उठाने वाला रोगी भी मिला था जिसको हमने बताया तो वो 14 में बीमार पड़ा था। तो अलग अलग लोग अलग अलग सोच अलग अलग उम्र में रखते हैं। एक उम्र होता है जहां लोग मंजिल तलाशते रहते हैं और उस समय अनर्गल पावर का यूज करते हैं प्रदर्शन के लिए, कंपटीशन के लिए, कि हम इसमें आगे आ जाएंगे, लेकिन शरीर निष्क्रिय हो जाएगा। तो ये बात को तो उस समय होश नहीं रहता, वो उम्र ही है। मंजिल तलाशने के चक्कर में उसने अपने शरीर को गलत ढंग से उपयोग किया और उस गलती का परिणाम उसको जिंदगी भर भुगतना पड़ा। नौकरी तो मिल गई, नौकर होकर के काम ढंग से नहीं कर पाया। तो ये समस्याएं होती हैं। अब सारी समस्याओं को हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं, ये मेरी गलती भी है, ठीक है। फिर मैंने इसको अपने प्रोसेस यूनिट में ले गया, प्रोसेस यूनिट में प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद फिर इससे पूछा तो इसने कहा कि हाँ अब हमको आराम मिल गया। बोले कि पहले ऐसा मिला था कि नहीं? बोला पहले ऐसा नहीं मिला, अब भी मिला। बोले अभी मिला तो पूरा भी मिल जाएगा। आज से मिलना शुरू हो गया, पॉजिटिव बॉडी हो गया। और पॉजिटिव बॉडी में जितना देरी आपने उसको निष्क्रिय रखा है, निष्क्रियता की क्लॉटिंग्स जो है, उस क्लॉटिंग्स को तोड़ना पड़ेगा, तोड़ के एक्टिव करना होगा और आपको एक्शन में लेकर उसको फिर से प्रोग्राम करना होगा। तो ये क्रिया तो अलग है, उसमें आपका सहयोग और मेरे सहयोग के बिना कोई काम नहीं हो सकता। समझाया उसको, समझाने के बाद किस मुद्रा में कब कैसे चलते हैं, ये एक मुद्रा की बात बताई कि नाक से ही मैक्सिमम लोग चलते हैं।
कहते हैं कि पाँव से चलते हैं, पाँव से नहीं होता। वो प्राण और प्रतिष्ठा का एक अलग संयोग है जिससे आदमी चलता है। एक तरफ से हवा निकल जाती है, एक तरफ से हवा भर जाती है, तो भरने पर बदन टाइट हो जाता है उधर का, और निकलने पर हवा लूज हो जाती है। तो लूज होने वाला बदन को आप आगे पीछे कर सकते हो और टाइट वाले को स्थिर रख सकते हो। ये क्रिया उनको बताया, मैंने समझाया चल के, और वो बहुत खुश भी हुआ अंदर से। फिर चूंकि क्रिया को इसलिए बताते हैं कि वो क्रियाओं को सही ढंग से करे, बिना उसके सही ढंग से काम किए तो वो काम होगा नहीं। इंजन भी बनता है लोहे का तो या तांबे का या पीतल का, अपने किसी भी मेटल का अगर इंजन भी बनता है तो उसको रमा करने की बात आती है। तो बोला कि रमा करना पड़ेगा। अब रमा में सारा का लिंक बनेगा, प्रोग्राम सही होगा, प्रोग्राम में जो गलती होगा उसका रेक्टिफिकेशन होगा, उसमें सुधार होगा। हम देख के बता देंगे कि ये बात में कमी है, ये बात ज़्यादा है। तो तुम्हें 4-5 बार आना पड़ेगा। एक बार में तो ये बात क्लियर नहीं होगी। सुख मिल जाएगा। पानी वानी पिया, बढ़िया लगा उसको, बहुत प्रसन्न हुआ। पीठ आगे पीछे घुमाया, देखा, बैठा, उठा, चला, घुमा फिरा, सब कुछ किया, करके देखा। पैर के बारे में थोड़ा सा उसका उठाने का तरीका गलत था, तो मैंने उसको बताया कि देखो ये तुम पढ़ नहीं पाते कि तुम्हारा बदन एक तरफ से पूरा उठता नहीं, क्योंकि उसका रेंज थोड़ा नीचे है, थोड़ा अप होना चाहिए। अप होने से जितना एयर का प्रेशर पुश होगा उतना ही बढ़िया चलेगा, बॉडी चलेगा, बैलेंस होगा। तो एयर की प्रेशर को क्लियर करना और उसकी मात्राएं भी उसी तरह बैलेंस होती है बॉडी में। तो इस बात को समझाई मैंने, और समझा करके उसको काम करके दिया। अब इसको आप रोगी से सुनेंगे तो और अच्छा लगेगा, क्योंकि रोगी ही उसका, मेरे प्रश्न का प्रश्न पत्र मेरा रोगी है और बयान उसका आंसर है। तो जो मैंने आंसर लिखा, कार्य मेरा आंसर है, और वो बयान किया वही मेरा नंबर है। तो मेरी मार्क्स को आप तभी देख पाएंगे जब उसके बयान को मेरे बयान से मैच करेंगे। ये बीच में मेरी क्रिया आएगी और क्रिया से उसको क्या फायदा हुआ यह आपको मालूम होगा। और किसी भी ऐसे दुखी व्यक्ति का निदान मैं सबका करता हूं, आपका भी करूंगा, और करने से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये आप बताएंगे। देखिए अब वही लड़के का चेहरा देखिए, और देख करके बताइए वो लड़का का चेहरा और अब का चेहरा दोनों में कितना डिफरेंस हो गया। तो वो डिफरेंस मालूम होने लगता है। मैंने अगले वीडियो में ये बताया था कि वो उसकी कहने से भी नहीं होगा। मेरा नाप तो नाप है भाई, नाप को 1 मिलीग्राम, 1 ग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम में नापा जाता है, वो नापा जाता है। उसी तरह मीटर, गेज, लंबाई नापने के लिए मैं नापता हूँ। नाप के फिर उसके बाद की फ्रीक्वेंसी पूछता हूँ कि मैंने आपका बॉडी इतना पुश करने पर कितना बैलेंस होता है, इतना पुश करने पर कितना बैलेंस होता है। उस तरह मैंने पूछा भी। तो मैं केवल काम करके छोड़ देता हूँ ऐसा नहीं है। मैं अपने काम को जज करता हूँ कि कितना जस्टिफाइड वर्क हुआ, कितना जस्टिफाइड वर्क हुआ, ये बात को हम जानना चाहते हैं। तो वो जाना, एक्यूरेसी उसमें जो मिली हमको वो आपको अभी व्यक्त किया। बाद बाकी इस बालक से आप पूरा बयान लेंगे और बयान लेके आप जानेंगे क्या हुआ। और ये पहला बार था। पहला बार तो केवल पॉइंट टू पॉइंट वर्क होता है, पॉइंट टू पॉइंट। मैंने डायग्राम को सही कर देना और पोर्चर को सही कर देना। अब रहा उसमें जितना भी जाम है, जिसमें ब्लॉकेज ज़्यादा है या फ्रोजिंग ज़्यादा है, उस फ्रोजिंग को मेल्ट करना। ये मेरा दूसरा दिन का काम है।
तीसरे दिन का काम है उससे पूरा मुआयना लेना कि किस जोड़ में कितना हार्डनेस है और कितना सॉफ्टनेस है। पहले की अपेक्षा अब में खाना कैसा जाता है, भूख कैसा लगता है, नींद कैसी आती है, ब्रीथ कैसा होता है, सर गुस्सा आता है या नहीं आता है, पहले से बात सुनने की क्षमता बढ़ी कि नहीं बढ़ी, उसको आप अस्थिर होकर के सुन पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, चलने में आपकी एक्यूरेसी कितनी बनी, इस बात को जानना होगा। जीने के लिए जो आवश्यक है उसको जानना होगा, और उसको जब जान करके हमको लगता है कि इसमें थोड़ा कमी है, इसमें थोड़ा ज़्यादा है, तो उस कमी ज़्यादा के लिए कौन से पॉइंट को कितना साफ करना होगा उस हिसाब से साफ करके देते हैं, फिर पूछते हैं उसी समय। इसलिए उस दिन का तीसरे बार का काम जो होता है थोड़ा सा लेंदी होता है। कई बार पूछते हैं, कई बार चलाते हैं, कई बार उठाते हैं, कई बार बैठाते हैं, कई एंगल में झुकाते हैं, कई एंगल में उठाते हैं, किसी चीज़ को पुश करके दिखाते हैं, किसी चीज़ को हैंग करके दिखाते हैं, हाथ मुट्ठी को बांध के दिखाते हैं, ताकि उसकी हैंडलिंग कितनी प्रॉपर हो गई। चलता है तो उसका पैर का उंगली कितना स्ट्रेट है, कितना सिकुड़ा हुआ है, ये बात को हम देखते हैं। देख करके उसके चेहरे के पूरे भाव को पढ़ते हैं कि किस पर कितना जर्क पड़ रहा है। इसीलिए मुझे प्यार भी करते हैं लोग कि ये देखते बहुत हैं और बॉडी को समझते हैं, एक एक पॉइंट को बताते हैं। तो ये मेरा एक लंबा अनुभव है, और लंबा अनुभव होने के कारण ज़्यादा लोगों से मिला, एक एक करके मिला। ये भी नहीं था कि भीड़ भाड़ में मिला, जा करके 100 आदमी बैठे हैं और उसमें एक आदमी को हमने ऐसा कह दिया वैसा कह दिया, ऐसा नहीं। उसको हम पूरा बोर्ड पे सुला करके पूरे को नापा, नापने पर एक एक चीज़ को बताया, कौन सा पार्ट कहाँ गया, कौन सा पार्ट कहाँ आया, आपने क्या किया तो क्या हुआ, किस चीज़ को उठाया और किस चीज़ का लोड किस अंग पे पड़ा, ये बात तक बताते हैं हम। तो बताने के बाद तब हम उसका रेक्टिफिकेशन सुधार करते हैं, और ये सुधार करने की प्रक्रिया 1 घंटे की होती है। 1 घंटे में 1 घंटा से कभी कभी किसी में 1.5 घंटा भी लग जाता है, लेकिन आधा घंटा तो समझाने में लगता ही है भाई। आधा घंटा तो उसको मूल बताना कि मूल क्या है कैसे हुआ, इस बात को बताना, ताकि वो शरीर को अपने उस तरह हैंडल कर सके। ये बताते इसलिए हैं कि वो शरीर को सही हैंडल कर सके। वो गलत हैंडल किया इसलिए तो ऐसा हुआ ना, तो आप सही हैंडल कर सके। इसलिए बोलते हैं कि करेंगे नहीं, करने लायक हैं, करना है, करने लायक हैं, करना है। करेंगे शब्द फ्यूचर वाला बात मैं नहीं करता। सामने करो, हाँ सुधारो अपनों को, दूसरे को देख के अपने को, अपने चाल को समझ करके कि हाँ पहले मैं चलता था तो इस तरह पे स्टेप करता था, आप स्टेप इस तरह करता हूँ, अंदर पैर जाता है, बाहर पैर जाता है, सामने उठता है नहीं उठता है, फोल्ड होता है नहीं होता है। तो सोए हुए आदमी को उठने समय बताते हैं कि दोनों घुटने के नीचे जांघ में अपना हाथ लगाओ, हाथ लगा